पाकिस्तान वाज बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच जो सिलत में खेला जाना है उसके प्रीव्यू में आपका वेलकम करते हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान दौरे के लिए अपना 20 स्कोर अनाउंस कर दिया फॉर ओडीआई सीरीज। 3 मैचों की सीरीज के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने अपना बी टीम स्कोर अनाउंस कर दिया है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने हमें हमारी औकात दिखा दी कि हमारी औकात उनके आगे क्या है, कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट को कैसा अपने सामने समझते हैं। उन्होंने अपनी औकात हमें हमारी औकात दिखा दी। उन्होंने पर बी टीम स्कोर अनाउंस करके हमारी औकात हमें दिखा दी कि भाई वो आपकी औकात ये है, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता शायद हम अपनी बड़ी टीम भेज देते। उन्होंने जो उनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स हैं उन टीम को भेज दिया। उसमें से सिर्फ 2-3 आप कह सकते हो, मिचेल मार्श आ रहा है या मैथ्यू शॉट आ रहा है, मानस लबुशेन आ रहा है। इसके अलावा कोई इतने बड़े नाम आ नहीं रहे। उनके वो नाम आ रहे हैं जो उनके आने वाले फ्यूचर हैं, उनके आने वाले बड़े स्टार बनेंगे। वो अभी से अपनी टीम बी टीम भेज रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी अपना कैंप का 20 रुकनी कैंप का स्कोर अनाउंस कर दिया है जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। उसमें ना सैम अयूब भी बाहर चला गया है, ना सैम अयूब को तलब किया गया है, ना उसमें फ़हीम अशरफ है, ना उसमें आप मोहम्मद नवाज है। क्योंकि सैम अयूब को आप कह सकते हो कि सैम अयूब ने अपनी बेस खुद ख़राब की है कि मैं पाकिस्तान टीम में, हमें पता था कहीं ना कहीं अगर साइम पीएसएल परफॉर्म कर देता तो शायद साइम ओडीआई में कंसीडर किया जा सकता था। पर साइम ने अपना केस खुद ही ख़राब किया। साइम के जिस तरह परफॉर्मेंस थी, जितना पाकिस्तान की तरफ से साइम को चांस मिला ना, किसी को चांस नहीं मिला पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, पर लेकिन आप साइम के पास मौका है, वो अपनी हाई प्रोडक्ट सेंटर में जाए, अपनी परफॉर्मेंस सही करे, अपने ऊपर वर्क करे। जहाँ भी उसको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ उसको सही करे। हम ये नहीं भूलेंगे अगर हमारे पे मास सदाकत आ गया है या हमारे पे कोई और प्लेयर आ रहा है, शामिल हुसैन आ गया, हम नहीं भूलेंगे कि साइम अयूब वाइट प्लेयर था जो पाकिस्तान की तरफ से जो तेज़ खेलना शुरू हुआ था, 360 शॉट मारता रहा। पाकिस्तान को वाइट प्लेयर ये मिला था। अब ठीक है उसकी फॉर्म नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, पर ये नहीं कि हम उसको उठा के बिल्कुल ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर कर देंगे। साइन को अगर लेके नहीं जाना चाहते ना लेके जाओ, पर उसको कहो कि साइन आप हमारे प्लान्स में हो, आपने उसको प्लान से बिल्कुल आउट नहीं करना। उसको परफॉर्मेंस दो, आप अपने आप को ठीक करो, आप कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जाके खेलो, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दो, हम आपको वापसी लेके आएंगे। आपने साइन को नहीं भूलना। उससे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर देख लें, ऑस्ट्रेलिया जो हमारे खिलाफ अपना स्कोर भेज रहा है, उन्होंने स्कोर तो अनाउंस कर दिया है। उसमें देखो कप्तान मिचेल मार्श है, एलिस कैडी, नितन हेलस, कैमरन ग्रीन, जोस इंग्लिश, मैथ्यू कॉन्शमैन, मानस लबुशेन, रेलट मैड्रट, ओली पिक, मैथ्यू रैशो, तनवीर सांगा, लियम स्कॉट, रियल स्ट्रिक, एडम जैम्पा। ये स्कोर है उनका। एडम जैम्पा आप कह सकते हो कि आईपीएल नहीं खेल रहे तो एडम जैम्पा भी नहीं आता। मिचेल मार्श इसलिए आ गया क्योंकि एलएसजी बाहर होगी, तो इसलिए मिचेल मार्श भी आ गए, नहीं तो मिचेल मार्श भी नहीं आता। जो सिंगलर्स आ गए, चलो ठीक है, तो शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया कि आपने थोड़ी सी हमारी कदर कर ली। क्या जो इंग्लिश भेज रहे हो, मिचेल मार्श भेज रहे हो, मानस लबुश शेन भेज रहे हो, एडम जैम्पा आ रहा है और मैथ्यू शॉट आ रहा है, ये आपका स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया आपको जुत्ती की नोक पे समझता है, क्रिकेट बोर्ड को, हमारे प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने आपसे बड़े नाम लिए अपनी बिग बैश के लिए। बाबर आजम, शादाब खान और बाकी जो प्लेयर लिए, उन्होंने आपको उस टाइम भी गुल्ली डंडा करवाया कि हम आपको बड़े प्लेयर देंगे T20 सीरीज के लिए। उसमें भी बड़े प्लेयर नहीं आए, उसमें भी यही स्कोर आया था। 50% यही स्कोर आया था जो T20 खेलने आया था लाहौर में, गजाफी स्टेडियम में T20 खेले गए थे 3, उसमें भी 50% ये स्कोर था। और उन्होंने इस बार भी आपको दिखा दिया कि हम आपको कुछ नहीं समझते, ये आपकी औकात है हमारे सामने। उन्होंने फिर ओडीआई के लिए अपना वही बी टीम स्कोर अनाउंस कर दिया, ठीक है। और आपकी इतनी मजाल नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को क्रिकेट को आंखें दिखाओ कि आप हमारे सामने अपना बड़ा स्कोर भेजो। वो अगर साइज देख लो, वो बांग्लादेश के लिए वो ट्रैवल्स हट भी जाएगा। ट्रैवल्स हट इधर नहीं आ सकता, वो बांग्लादेश खेलने जाएगा। मतलब कि बांग्लादेश हमारे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश क्रिकेट अच्छी है, वो बातचीत कर लेते हैं, पर आपके अंदर इतनी जरूरत नहीं है, आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखा सको। शुरू से आप आज़ाद होने के बाद भी घोड़ों के आगे दबे पड़े हो, घोड़ों के नीचे लगे पड़े हो। आप घोड़ों से डरते हो, आप घोड़ों को कहते हो कि जो भाई हम आपके गुलाम हैं, जो हो गया हम मान लेंगे।
आप उनको कहते क्या बन बड़ी टीम भेजो, हम देखते कैसे आती। और अदर साइड पाकिस्तान का कैंप देख लो, उसमें आप जो उसने तलब किए हैं अपने प्लेयर्स पाकिस्तान ने, उसमें साइम यूब मैंने आपको कहा नहीं है, शदाब खान है सॉरी, फ़हीम अशरफ को भी नहीं बुलाया, मोहम्मद नवाज को भी नहीं बुलाया। फ़हीम अशरफ के कसूर है? फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस थी ना T20 वर्ल्ड कप में, फ़हीम अशरफ का PSL भी ठीक गया है, और मोहम्मद नवाज को ठीक है उसका PSL सही नहीं गया, हम भी मानते हैं उसका T20 वर्ल्ड कप भी सही नहीं गया, चलो उसको बाहर करने का बाद चांस बनता है। अगर आपका कैंप देख लो, आमिर जमाल को तलब किया गया है, ठीक है, अच्छा कंसीडर प्लेयर आपको डालना चाहिए, टेस्ट सीरीज में आपके स्कोर में होना चाहिए, आप ज्यादती करते हो, आपके टेस्ट स्कोर में है ही नहीं। अब्दुल समद आपके प्लान में होगा क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि आपने उसको डालना बनता है आपका। फिर अबरार अहमद है, फिर उसके नीचे आमिर दानियाल है, ब्रिलियंट प्रोडक्ट, इसको अहमद दानियाल बिल्कुल रेडी है पाकिस्तान खेलने के लिए, अगर डालते हैं तो अच्छी बात है। आकिब जावेद हम तो पीट पीट के थक गए कि आकिब जावेद को अपने प्लान्स में लो, आप इन निकम्मों से अपना छुटकारा दिलाओ हमें, ये शाहीन हारिस नसीम इनसे हमें छुटकारा दो, आपके पास इतने सारे बड़े प्लेयर है, आकिब जावेद है, मोहम्मद अली है, अहमद दानियाल है, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी स्पीड भी इनसे अच्छी है। मैं आपको बात कहूँ अभी भी ना, आप जो मर्जी कर लो, अभी T20 वर्ल्ड कप आ जाए, आपके साथ शाहीन भी जाएगा, आपके साथ हारिस रऊफ भी खेलेगा आपके स्क्वाड में, आपके स्क्वाड में नसीम शाह भी होगा, मतलब ये 3 नाम आपके पक्के हैं। पर नहीं, आपके क्रिकेट बोर्ड ही समझता यही है कि आपके इस गिर्द की आप इनके पास ही घूमोगे, इससे अच्छे आपके पास प्लेयर है नहीं, बल्कि आपके पास प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, आपको मौका दोगे तो वो परफॉर्म करेंगे। अली रजा इतने पक्का प्लेयर भी कच्चा है, उसको ना इतना डालो क्योंकि कहीं ना कहीं मार खा जाता है, अभी लाइन ऑफ से भी सीख रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो। उसके नीचे फिर अरफात महनाज, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी PSL में। अली, उसके नीचे फैसल अकरम, ब्रिलियंट ODI में पहले भी कर चुका है, फैसलाबाद में श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फ़खर जमान आपके ODI में होना चाहिए, ये आपकी ODI का मेन प्लेयर है, बिग आपका एक अचीवमेंट है। उसके नीचे फिर आप हैदर अली, हमजा नासिर, नज़ीर, हारिस रऊफ हमारे जान छोड़ता ही नहीं है, हुनैन शाह, ख्वाजा नाफे, माँ सदाकत ब्रिलियंट, उसने आपके बांग्लादेश में भी अच्छा परफॉर्म किया। उसके नीचे मेहरान मुमताज़, मोहम्मद फैक, मोहम्मद हसनैन, सलमान मिर्ज़ा आपके प्लान में हैं, अच्छी बात है। नसीम शाह इस फिटनेस के साथ कैसे खेल जाता है, जो नसीम शाह अपनी इंजरी कैरी करके जाता है, इंजरी कैरी करता है, फिर वो खेलता है, फिर आप कहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट परफॉर्मेंस नहीं देती। उसके नीचे फिर आप देखो साद बेग, साद मसूद, साद अफरान आपके ODI में होना चाहिए, 100% होना चाहिए। शदाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम का क्या कसूर था, जो लड़का T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए था, आप उसके ऊपर उस्मान तारिक को ले गए। मैं क्या कितनी बात कर चुके हैं इसमें। उस्मान खान, बाकी आके मोहम्मद रिजवान भी होगा, अभी कैंप तो तलब किया गया, उनका नाम लिया है, ये नहीं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम या बाकी प्लेयर ड्रॉप है, वो ड्रॉप नहीं, जो कैंप बुलाया गया है इनमें से आपके स्कोर बनेगा, 15 रुकनी या 16 रुकनी, जो भी स्कोर बनेगा, तो आपके प्लान में ODI में सुफियान मुकीम होना चाहिए, फैसल अकरम होना चाहिए। उसके नीचे एक नाम था जो मैंने भी पढ़ा था, उस्मान खान कहीं ना कहीं अब वर्ल्ड कप की भी रेस में है। अगर मोहम्मद रिजवान कहीं ना कहीं अगर गंदी परफॉर्मेंस करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचेगा कि उस्मान खान जाए, क्योंकि उस्मान खान ने वो अपना रूप दिखाया है। उस्मान खान को आप इस परफॉर्मेंस पे, इस फॉर्म में आप बाय नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान को अब प्रेशर मोहम्मद रिजवान के ऊपर होगा कि अगर कहीं ना कहीं उनसे गलतियाँ आई, क्योंकि टेस्ट मैच देखो मोहम्मद रिजवान के कीपिंग फंबल, इतने कीपिंग फंबल थे, उसको तेज़ बॉल डल जाए, अंदर का बॉल आ जाए, वो बोल्ड हो जाता है, उसको तेज़ बॉल कहीं दिखे वो नाचता है, बाउंसी ट्रैक आ जाए वो नाचता है पिच के ऊपर, हमने देखा है बांग्लादेश के अंदर भी। नाहिद राना, तस्कीन अहमद को क्या क्या के आउट करते हैं, नचा के आउट करते हैं। इसके ऊपर मोहम्मद रिजवान कहीं भी डाल नहीं सकता कि झूठ नहीं मार सकता कि नहीं ऐसे नहीं है। तो आपके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरफराज अहमद करने आए, तो उनसे एक सवाल हुआ कि आपके क्या बाबर आजम कम बैक कर रहे हैं टीम में, सेकंड टेस्ट खेल रहे हैं, जिन पे सरफराज अहमद ने कहा हाँ जी पाकिस्तान के प्रीव्यू पे आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रीव्यू पे वापसी आते हैं। सरफराज अहमद से सवाल हुआ, हमारे बहुत सहाफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि सरफराज अहमद के बाबर आजम वापसी आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी बाबर आजम फिट है, वो खेलेंगे। अच्छा, अब बाबर आजम खेलेंगे किसकी जगह? अब बाबर आजम की जगह आया था अब्दुल फजल, और क्या अब्दुल फजल को आप ड्रॉप करोगे?
उस अब्दुल फजल को जिसने दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया, आपकी थोड़ी सी इज्जत बचाई, क्या आप उसको ड्रॉप करोगे? अब आप यंगस्टर का कॉन्फिडेंस नीचे गिराओगे, क्या करोगे अब आप? क्योंकि अगर अब्दुल फजल को आप ड्रॉप करके बाबर आजम को लाते हो, हमें ठीक है बाबर आजम को टेस्ट और ओडीआई से बाहर नहीं होना चाहिए, मेरी ओपिनियन है। क्योंकि ठीक है हमारे जो भी इख्तलाफ हैं बाबर आजम से, वो T20 में है। ओडीआई टेस्ट में वो बेहतर प्लेयर है, आपकी की प्लान में होना चाहिए, की प्लेयर है, आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो बाहर नहीं होता ओडीआई टेस्ट से। क्या अब्दुल फजल को आप ड्रॉप करके आप लाओगे बाबर आजम को? आप उस यंगस्टर का भी कॉन्फिडेंस गिराओगे। इस सरफराज अहमद ने कहीं ना कहीं बातों में ये भी कहा कि हाँ अब्दुल फजल और अजान वैस ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, हम उसको अपने प्लान में रख रहे हैं। क्या आप दोनों अजान वैस और अब्दुल फजल के साथ जाओगे, फिर बाबर आजम को किसकी जगह डालोगे? शोशकीर की जगह, मोहम्मद रिजवान की जगह, किसकी जगह डालोगे? क्योंकि मोहम्मद रिजवान ड्रॉप नहीं हो रहा। सरफराज अहमद से कहीं पूछा गया कि मोहम्मद रिजवान की कीपिंग और बैटिंग पे आप बात करो, उनसे सवाल हुआ तो कहते कहीं ना कहीं जब बंदा क्रिकेट देर से खेलते हैं ना, कीपिंग फंबल आते हैं। सरफराज अहमद आप किसको पागल बना रहे हो? आपसे अच्छा कोई जानता नहीं विकेट कीपिंग के बारे में, क्योंकि आपने इतना पर्सनल सर्व किया है कि आपको पता है विकेट कीपिंग क्या इंपॉर्टेंट रखती है। मोहम्मद रिजवान के इस फर्स्ट टेस्ट में ही सीरीज़ में 15 से 20 फंबल है, उसने कैचेस ड्रॉप किए हैं, उसने स्टंप मिस किए हैं। आप कैसे किसी के ऊपर पर्दा डाल सकते हो? ये कोई मैच रेडियो पे नहीं आ रहा है, ये मैच लाइव आ रहा है, हम एक एक बॉल देखते हैं। तो उस पर मोहम्मद रिजवान के कैचेस ड्रॉप है, मोहम्मद रिजवान फंबल कर रहा है, स्टंप मिस कर रहा है, हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान नहीं है। अब मोहम्मद रिजवान PSL खेल के आ रहा है, मोहम्मद रिजवान टेस्ट खेल के आ रहा है, मोहम्मद रिजवान फंबल कर रहा है। मोहम्मद रिजवान बैटिंग में उसको तस्कीन अहमद जैसा बंदा नाहीद राना को कह के आउट करा देता है, नाहीद राना उसको आउट करता है नीचा नीचा के। अब क्लियर है कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान बाउंसी ट्रैक आज साउथ अफ्रीका में आपको वैसे ही बाउंसी ट्रैक मिलना है, वो नाचेगा, वो नाचता है, वो अपनी विकेट देता है, वो उसको अंदर बॉल आए वो अपनी विकेट थ्रो कर देता है, उसके बाद वो क्लियर जवाब नहीं होता कि उस बॉल को रोक ले। वो जिस पिछले मैच में आउट हुआ तो नहीं लाने की बॉल पे, वो किस तरह आउट हुआ है? अंदर आता बॉल उसने टिप नहीं किया, उसने छोड़ दिया और क्लियर डंडे उड़ गए। फिर उसके बाद वो देख रहा है ये कैसे आउट हो गया? भैया आउट हो गया, आपके कीपिंग फंबल है। अब आप कैसे किसी के ऊपर पर्दा डाल सकते हो सरफराज अहमद? और वैसे ये सिलत में खेला जाना है, पहले कहीं ना कहीं बांग्लादेश कह रहा था सेकंड टेस्ट हम ढाका में कराते हैं, बट ढाका में कैसे कराते हैं? ढाका में हुआ नहीं, कहीं ना कहीं बात चल रही थी ढाका में करो, सिलत में बारिश बहुत है। अब सिलत में ही मैच होना है, और सिलत में 3 दिन से बारिश हो रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी अभी टाइम हो रहा है 4:39 दोपहर के, अभी भी श्रीलंका सिलत में फुल बारिश लगी हुई है, तेज़ बारिश है, और सारे मैचों में बारिश है। कल से आपका मैच खेला जाना है, पहले सेकंड टेस्ट सिलत में, और सिलत में कल भी बारिश है, सारे 5 दिन बारिश है। आपका टेस्ट तो कहीं ना कहीं बढ़ गया ना, अब आप क्या करोगे? फिर सरफराज अहमद से प्लान सवाल ये भी हुआ कि प्लेइंग 11 क्या होगी। सरफराज अहमद कहते हैं कि ना रेनिंग सिस्टम है, रेन लगी हुई है, बारिश का मौसम है, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे प्लेइंग 11 में सोच रहे हैं। सरफराज अहमद क्या सोच रहे हो? हमें क्लियर करो ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, थोड़े से हिट तो दो। आपने कह दिया बाबर आजम आ रहा है, किसकी जगह आ रहा है? आप थोड़े हिंट देते, कहीं ना कहीं कि आप यहाँ भी फंस गए कि अब्दुल फजल अजान वैसे अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, हम वो भी हमारे प्लान में है, फिर आप ड्रॉप किसको कर रहे हो? और अगर ड्रॉप करना ही है आपने, फिर आप शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप करके, अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग सही करनी है, अगर आपने ये मैच बचाना है अपना, ये मैच जीतना है, सीरीज बचानी है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़े, अगर हमारी पैगाम पहुँच जाए आप तक, तो शहनशाह अफरीदी को आप बाइड करो। उससे अच्छा प्लेयर आपके बेंच पे मौजूद है खुरम शहजाद, जो टेस्ट का बेहतर से बेहतर बॉलर है, उसको एक जगह पे बॉल डालना आता है, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, इतना फर्स्ट क्लास खेला हुआ, इतना मंजा वो प्लेयर है, तो उसको बॉलिंग डालनी आती है। और शहनशाह अफरीदी से अच्छी स्पीड में बॉलिंग डालता है, 140, 143, 144 किलोमीटर पर आवर की। और वहाँ पे जो पिच का कंडीशन बता रहे हो, कंडीशन ग्रीन है, घास भी पिच है जैसे ढाका में थी। और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ग्रीन ट्रैक नहीं है, आप जो समझ रहे हो आपका पिक आ रही है, ग्रीन है, घास छोड़ी हुई है बांग्लादेश ने इस पर भी, जैसे उन्होंने ढाका पे छोड़ी थी, इसलिए छोड़ी को क्रैक। मैं आपको पहले बता, क्रैक होते हैं, स्पिनर को मदद मिलती है, ये कहीं ना कहीं क्रैक को पकड़ने के लिए घास छोड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं डे 4 में जाके स्पिनर का रोल आना ही आना है। यहाँ नहीं हो सकता कि बांग्लादेश हो और स्पिनर का रोल ना हो। वो बांग्लादेश जो स्पिनर पे अपनी टेस्ट जीतता है अपने घर में, तो बांग्लादेश को टेस्ट में ग्रीन पिच उन्होंने आपको वैसे छोड़ी हुई है, पर वहाँ पे स्पिनर का बॉल मदद आना है, स्पिनर का रोल आएगा।
तो पाकिस्तान को साजिद खान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के स्कोर में काफ़ी लेफ्ट हैंडर्स हैं। उनके 5 से 6 उनके प्लेइंग 11 में लेफ्ट हैंडर है। तो आप नुमान अली के साथ गए, आप नुमान अली के साथ साजिद खान को भी लेके जाओ कि प्लेइंग 11 में साजिद खान भी होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।